Hello everyone, welcome to my YouTube channel मैथ क्लासेस बाय जॉन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई आईसीएसई दोनों में है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी के नाम पे जानते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीकैप कर देते हैं कि पिछले चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस तरह का हम लोग उसको फॉर्म करते हैं, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं वो हम लोग सीख लिए थे। उसके बाद में हम लोग दो सोल्यूशन का मेथड देखे थे। क्या क्या था वो, एक तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के बारे में देखे थे कि कैसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए। और दूसरा चीज हम लोग देखे थे कि एक अरिथमेटिक व अलजेब्रिक मेथड भी देखे थे, जो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर बाई 2a। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के नाम पे जानते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक, एपी के बारे में पढ़ने से पहले एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कोई भी एक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन, पहले तो हम ये जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों बोला जाता है इसको। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक, तो ये और उसके बाद हम लोग उसके बारे में टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, उसका nth टर्म कैसे निकाला जाता है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बारे में पढ़ेंगे सम के बारे में पढ़ेंगे, सम ऑफ nth टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर में हम लोग ये सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये 10th बच्चों को पास पहुंच जाए और उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए। ठीक है तो चलो शुरू करते हैं। फिर से आज कुछ नया सीखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक, तो पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने से पहले जैसे मैंने बताया कि हम देखेंगे कि प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस। ये बहुत बार आप सुने होंगे सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस क्या होता है, देखो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं पहले। ठीक है, सीक्वेंस वर्सेस प्रोग्रेशन। अच्छा, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस ऐसे होता है ना कि कोई भी नंबर जो लिस्टेड है वो एक ऑर्डर में रहता है। ठीक है, और कोई ऑर्डर भी रहता है और नहीं, मे और मे नॉट भी। ओके, देखो जैसे कि सपोज मान लो कि कोई भी स्क्वायर का मान लो कि 1 4 9 16, ये एक सीक्वेंस में है। कोई भी नंबर सीक्वेंस में रह सकता है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 सीक्वेंस में है। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच में आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, दोनों का अलग अलग कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, मैं आगे बताऊंगा कॉमन डिफरेंस क्या है। मतलब जैसे कि एक नंबर से दूसरे नंबर कितने गैप में है, ठीक है, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। आगे मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह का नंबर को हम लोग सीक्वेंस में चलते हैं। ठीक, कोई भी ऐसे क्या बोलते हैं उसको कि कॉमन डिफरेंस या पूरा इसके साथ इसका जो रिलेशन है, उसका रिलेशन उस स्क्वायर का हो सकता है, क्यूब का हो सकता है, +1 का हो सकता है, +2 का हो सकता है, ×2 का हो सकता है। बट प्रोग्रेशन में हमेशा हमेशा क्या होगा, उनका डिफरेंस सेम होगा। यहां पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन सब कुछ चेंज हो सकती है, बट प्रोग्रेशन में हमेशा डिफरेंस सेम होनी चाहिए। जैसे कि ये एक प्रोग्रेशन है 1 2 3 4, इसलिए बोलते हैं प्रोग्रेशन इज ए पार्ट ऑफ सीक्वेंस। समझ में आए, इसके अंडर आता है, सीक्वेंस के अंडर आता है। ठीक है, प्रोग्रेशन।
तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम पे जो जाना जाता है, एपी, वो क्या होता है, कैसे उसको हम लोग देखेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके साइड में चैप्टर 5 का पीडीएफ भी लगा हुआ है, आप इसको रेफर कर सकते हो, नहीं तो बुक भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बहुत सारा केस स्टडीज है, इसको एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों मैं ऐसे बोल रहा था कि डिफरेंस सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम नहीं, वो एक सिचुएशन दे रखा है, आप इसको एक बार देखो। रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड। She has been offered a job with a starting monthly salary of 8,000 with an annual increment of 500 rupees in her salary. Her salary for the first, second, third. ओके, तो एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। रीना एक है, उसको जॉब मिली है, उसका पहला सैलरी है 8,000 रुपीज। कितना मिला है? 8,000 रुपीज फर्स्ट मंथ का। ठीक है, और ये बोला गया है कि अगले मंथ में एवरी एनुअली इंक्रीमेंट 500 रुपीज। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में उसको कितना मिलेगा? 8,000, फिर सेकेंड में मिलेगा 8,500, फिर थर्ड में मिलेगा 9,000। सब में 500 रुपया ज्यादा हो रहा है, मतलब एडिशन होके जा रहा है। क्यों? उसका एनुअल इंक्रीमेंट 500। तो ये जो चलेगा ना, फिर 9,500, फिर 10,000, तो ये जो सीक्वेंस में चल रहा ना, ये हम प्रोग्रेशन में बता सकते हैं। ठीक है, ये भी एक सीक्वेंस है। मैंने बोला ना, प्रोग्रेशन इज ए सबसेट। अगर सीक्वेंस को सेट लिया जाए तो प्रोग्रेशन इज द सबसेट, उसके अंडर आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वो बढ़ता रहेगा, कभी कभी घटेगा भी। ठीक है, तो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं उसके बारे में कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कैसे हम उसको पहचानेंगे, कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, एक सीक्वेंस में है या एक लिस्टेड नंबर्स हैं, तो हम कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो चलो, तो पूरा स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, तो यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दे रखा है। देखो, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 1 2 3 4। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या है? डट 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 का मतलब ये कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुई है। ठीक है, ये पूरा कंटिन्यू है, तो इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे जितना भी ये सब है ना, एक एक नंबर, इसको बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। तो कोई भी डिजिट को, कोई भी नंबर को एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देखो कि यहाँ पे लिख कैसे था, ये 1 2, ये +1 का सीक्वेंस में है, +1 का प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो पहला नंबर, फिर +1, फिर सेकेंड नंबर +1, थर्ड नंबर +1, ये +1 में है। ठीक है, सो अगर और एक एग्जाम्पल लिया जाए, देखो 100 70 40 10, ये कौन से सीक्वेंस में है? -30 में है। देखो, घट रहा है। ठीक है, पर पूरा का पूरा जो सीक्वेंस लिखा गया है एक कांस्टेंट नंबर में घट रहा है। ऐसा नहीं है कि पहला नंबर -30 में घटा, फिर -20 हुआ, फिर -40 हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? -30 के साथ हुआ, फिर -30, फिर -30, ऐसे -30 के साथ पूरा सीक्वेंस लिखा जाएगा। ठीक है, और ये डट 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 ऐसे चलता रहा है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको पता चला कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर अगर एक कांस्टेंट डिक्रीजिंग या कांस्टेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में रह रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं
डेफिनेशन ऑफ एपी। एपी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी से मैं पूरा नहीं लिखूंगा, एपी लिखूंगा। क्या? अन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term हम पता कर लिए कि टर्म किसको बोला जाता है। each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except, ये इंपॉर्टेंट है, except the first term। अच्छा, फर्स्ट टर्म के साथ हमारा कोई ये नहीं है। फर्स्ट टर्म जो दिया गया होगा, फिर जो कॉमन डिफरेंस हुआ होगा, एक कांस्टेंट टर्म दिया होगा, उसके साथ हम लोग ऐड कर करके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप मुझे पूछ सकते हो कि सर ये तो सिर्फ एडिंग के लिए बोला गया है, सब्सट्रैक्ट हुआ नहीं। हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल में देखे, ये -30 में चल रहा है, वो तो सब्सट्रैक्ट होके गया ना 30। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एडिंग क्यों बोला गया, मैंने हमेशा बोल रखा है कि देयर आर नो सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन कॉन्सेप्ट इन मैथ। आप एक चीज मैं बता दे रहा हूं आपको, मेरा मानना है, सपोज मान लो कि यहाँ पे 100 क्या ऐड 100 हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, 100 -30 तो हुआ 40। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, -30 ऑल्सो इंटीजर, जिसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। तो ये ऐड हुआ ना 100 के साथ, तो यहां पे सब्सट्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वन टाइप ऑफ एडिशन है। उसी तरह का, जैसे कि सपोज मान लो कि हम लोग 2/3 लिखते हैं, तो 2/3 को हम लोग 2 × 1/3 भी तो लिख ही सकते हैं, वो भी इंटीजर, वो भी तो हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे डिवाइड का कॉन्सेप्ट हुआ ही नहीं, सीधा मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? तो इसीलिए ये बोला कि कोई भी कांस्टेंट नंबर, उसका प्रीसीडिंग नंबर के साथ अगर वो ऐड हुआ तो ये एक सीक्वेंस में बनाएगा, उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर के साथ ही शुरू होगा, पहला नंबर आपको लिखना पड़ेगा, राइट। चलो, तो ये जो लिखा है फिक्स्ड नंबर, क्या लिखा है? फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो फिक्स्ड नंबर लिखा है ना, दैट फिक्स्ड नंबर कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो उतने देर से मैं जो बोल रहा था ना, कॉमन डिफरेंस, तो ये है तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग डी के नाम पे जाना जाता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी। अच्छा, ये जो फर्स्ट टर्म है, इसको हम लोग ए के नाम पे जानते हैं। समझ में आया? चलो, तो कॉमन डिफरेंस कैन बी, यहां पे हम लोग क्या पता चला हमको? कॉमन डिफरेंस डी कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। यहां पे हम लोग देखे ना, पहले में, यहां पे देखो, फिर यहां पे डी कितना हुआ? +1। यहां पे डी कितना हुआ? -30। तो इट कुड बी ए पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, दोनों के साथ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो, तो एक जनरल फॉर्मेशन करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जनरल सीक्वेंस लिखते हैं, जनरली इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। चलो, तो जनरल फॉर्म व स्टैंडर्ड फॉर्म आप बोल सकते हो ऑफ एपी। तो हमको क्या पता चला कि पहला टर्म है ए, और उसके बाद हम डी ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला टर्म अगर ए है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा? a + d, है कि नहीं? अच्छा,
सेकेंड टर्म यदि फर्स्ट टर्म हुआ ए, सेकेंड टर्म हुआ ए प्लस डी। ओके, तो थर्ड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म में और एक डी ऐड होगा, ए प्लस डी, तो ये कितना हो गया, ए प्लस 2d, है कि नहीं। तो इसको लिखेंगे ए प्लस 2d, तो ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो देखो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे कि अगर ये इसको हम लोग फास्ट टर्म बोलते हैं, इसको हम लोग फास्ट टर्म बोल रहे हैं, सपोज इसको हम लोग बोलेंगे a1, तो इसको बोलेंगे a2, ये हो जाएगा तुम्हारा a3 डॉट 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 an तक चलेगा, है कि नहीं। तो यहां पे ये हो गया आपका क्या, लास्ट टर्म। अगर ये पूरा का पूरा ये चल रहा है n तक, तो ये तुम्हारा an इज द लास्ट टर्म। समझ में आया। तो वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है, इसके बारे में हमको पता चला कि a1 होगा, a2 होगा, a3 होगा, डॉट 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 an होगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलो अगर हम लोग पूरा लिख रहे हैं कि ये a1 है, a2 है, a3 है, डॉट 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 an है, और इसका जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट 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 an। ठीक है, चलो तो फिर यहां पे देखो कि ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, अच्छा यहां पे और एक दो चीजें हैं जो कि तुमको बताना है। एक तो है फाइनाइट एपी और एक है इनफाइनाइट एपी। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे हम लोग जज करेंगे कि ये फाइनाइट एपी है, ये इनफाइनाइट एपी है। ठीक है, सपोज मान लो कि मैं बताऊंगा कि एक सेंटेंस में जैसे कि यहाँ पे एक चीज बताया कि उसका क्या नाम था, सपोज मीना का जो सैलरी है वो 8,000 से शुरू करके वो 500 बढ़ रहा है, पर नहीं बताया कब तक बढ़ रहा है, कितने साल तक बढ़ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा इनफाइनाइट एपी। क्यों, क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता ही नहीं है। समझ में आया। अगर बोलेगा कि राइट द सीक्वेंस, राइट द एपी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100, तो यहां पे हमको क्या पता है, लास्ट टर्म पता है। सपोज मान लो कि 1 2 डॉट 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 n तक, ये तुम्हारा फाइनाइट एपी है। क्यों, हमको ये यहाँ पे नोन लास्ट टर्म है। समझ में आया, हमको पता है लास्ट टर्म क्या है n, बट सपोज यहाँ पे जैसे 800 850 सपोज मान लो कि 900, यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया, डॉट 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 करके छोड़ दिया, लास्ट टर्म है ही नहीं, पता ही नहीं लास्ट टर्म क्या है, तो वो सब कौन से में कैटेगरी में जाएंगे, इनफाइनाइट एपी में जाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोग पढ़े कि इनफाइनाइट एपी और फाइनाइट एपी। कैसे पता चलेगा, अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो फाइनाइट एपी, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया गया है तो इनफाइनाइट एपी। ठीक है, तो अभी हम लोग एक चीज देखे कि फास्टर और एपी कॉमन डिफरेंस। अभी हम एपी बनाना सीखेंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं। अगर आपको पहला नंबर दिया गया है, फास्ट टर्म दिया गया है, डी दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, क्या हम एपी बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। चलो एक एपी बनाते हैं। सपोज मान लो कि दिया गया है, तो फॉर्मेशन ऑफ एन एपी, पहला नंबर गिवन क्या क्या होगा, गिवन होगा ए गिवन होगा एंड डी गिवन होगा। ए क्या है, डी क्या है, पहला टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो ए दिया गया है 6, डी दिया गया है 3। एग्जाम्पल, ओके, तो पहला नंबर होगा 6, उसके बाद होगा 6 प्लस 3 दैट इज 9, फिर क्या होगा 9 प्लस 3 दैट इज 12, फिर 15, फिर 18 डॉट 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 डॉट। पता नहीं ना कहां तक जाएगा, तो बस इतना बोला गया है कि एपी लिखो, पहला टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 3 है।
तो पहला क्या सीक्वेंस क्या हो गया, तो रिक्वायर्ड सिक्वेशन क्या हो गया, रिक्वायर्ड एपी क्या हुआ 6 9 12 15 18 डॉट 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 डॉट। ओके, समझ में आया कैसे हम लोग पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस के साथ एपी बना रहे। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ एपी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वाला देगा, सपोज मैं नेगेटिव लेके भी कर सकता हूं या फ्रैक्शन लेके भी कर सकता हूं। यहाँ पे एक नंबर दे रखा है, देखो तुम्हारा ए हुआ 0, एग्जाम्पल सपोज मान लो कि ए हुआ 0, डी दे रखा है 1 फुल 1/2 दैट इज 3/2, है कि नहीं। तो तुम्हारा पहला नंबर होगा 0, फिर 0 प्लस 3/2 तो 3/2, फिर 3/2 प्लस 3/2 तो 2 मल्टीप्लाई कर लो हो गया तो 3, फिर 3 प्लस 3/2, 3 प्लस 3/2 दैट इज 6 प्लस 3/2 दैट इज 9/2 दैट इज कितना हो गया 9/2। तो ऐसे भी ये सीक्वेंस बन रहा है, हुआ रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या हुआ 0 3/2 3 9/2। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पूरा फुल इंटीजर दे देगा, होल नंबर दे देगा, नहीं, फ्रैक्शन भी दे सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी दे सकता है। तो नेगेटिव इंटीजर के साथ एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो सपोज मान लो कि ए हुआ तुम्हारा 2, ये पहला वाला ले लेते हैं, ए हो गया तुम्हारा -7 और डी हो गया -2। ठीक है, तो पहला नंबर कितना हुआ -7, फिर -7 प्लस -2 कितना हो जाएगा -9, फिर -9 प्लस -2 कितना हो जाएगा -11, फिर -11 प्लस -2 कितना हो जाएगा -13। तो सीक्वेंस क्या हुआ -7 -9 -11 -13, ऐसा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए दिया गया है, डी दिया गया है, हमको बस सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही देखें कि कैसे ए और डी के साथ फॉर्मेशन किया जाएगा। ओके चलो, तो अभी कॉमन डिफरेंस के बारे में एक चीज और पढ़ लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस डी क्या है। अच्छा, डी का फॉर्मूला एक है, कैसे हम लोग कॉमन डिफरेंस को निकालते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस होता क्या है पहले वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दैट इज द फिक्स्ड नंबर that add to preceding term of an AP। ओके, पिछला नंबर में कितना ऐड हुआ है ये एपी फॉर्म करने के लिए, ये है कॉमन डिफरेंस। अच्छा, तो ये जो A1 है, तो ये ए हुआ पहला टर्म, A2 हुआ A प्लस डी, है कि नहीं। तो अगर मैं यहां पे जनरल फॉर्म में लिखूं, जनरल फॉर्म में क्या होगा, तो n अगर 1 है तो ये हो गया n, अगर ये क्या हो जाएगा, सपोज ये n an है तो ये हो गया an प्लस 1। टर्म नंबर ऑफ टर्म, कौन सा टर्म है, कितना nth टर्म, तो इसका भी ये जो होगा ये कॉमन डिफरेंस भी डी होगा, है कि नहीं। तो बेसिकली A2 माइनस A1 इक्वल टू A प्लस डी माइनस ए, दैट इज ए कटा तो डी हुआ A2 माइनस A1, है कि नहीं। तो ऐसे जनरल थिंग में आप लोग देखो कि सपोज मान लो कि ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट 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 डॉट, मैं कोई भी दोनों को डिफरेंस में लिखूं, ये तो डी है ना, है कि नहीं। चाहे क्या ये A2 माइनस A1 करूं, A2 माइनस A1 करूं, डी आएगा, A3 माइनस A2 करूं, डी आएगा, A4 माइनस A3 करूं तो डी आएगा, सब में डी आएगा कि नहीं, क्योंकि डी ही तो ऐड हुआ है बस। तो वो जो जनरल फॉर्म है डी में, तो डी इक्वल टू an प्लस 1 माइनस an, ये है तुम्हारा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला फॉर कॉमन डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, समझ में आया।
कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग को किस बेसिस पे निकालते हैं, तो ये आप लोग देखें। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं एग्जाम्पल। इस पार्ट में हम लोग वही देखेंगे कि क्या कैसे हम लोग एपी को देखेंगे, कैसे हम लोग एपी को जस्टिफाई करेंगे, या दो नंबर दिया गया है जैसे डी दिया गया है, ए दिया गया है, एपी फॉर्म कैसे करेंगे, तो इस बारे में हम लोग बस। तो एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 1 बोल रहा है फॉर द एपी, एपी दिया गया है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब एपी दे रखा है, हम लोग को निकालना है कि ए और डी में। तो एपी दे रखा है क्या, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट 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 डॉट। क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि ये डिक्रीजिंग में जा रहा है। ठीक है, डी नेगेटिव में आएगा ही आएगा। पहला चीज तो ए तो हमको दिख के ही पता चल गया कि ये है तुम्हारा ए, कितना 3/2। तो डी का फॉर्मूला क्या है, डी का फॉर्मूला है A2 - A1। तो A2 कितना है 1/2 -3/2। तो तुम्हारा डी कितना आया -1। समझ में आया। तो इस तरह का क्वेश्चन देगा। एग्जाम्पल 2 में भी देखो क्या दिया गया है, which of the following list of the number of form an AP if they form an AP write the next two terms। अच्छा, पहला बोला कि पहले तो चेक करो कि ये एपी में है कि नहीं, है कि नहीं। दूसरा चीज कि अगर एपी में है तो अगले दो टर्म तुम लिखना पड़ेगा। अच्छा देखो कि पहला बीट में दिए रखा है 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट। तो देखो पहले क्या होगा, ए तो ये हो गया 4, डी हो गया 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो डी हो गया तुम्हारा 6 और ये एपी में है। तो पहले उसके बाद 6 होगा तो कितना हो जाएगा 28, फिर 6 होगा तो कितना हो जाएगा 34। समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि देख लो ये एपी में है कि नहीं है। समझ में आया। चलो तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि थोड़ा एक्सरसाइज 5.1 के बारे में देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 5.1 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। अच्छा यहाँ पे वर्ड में दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम की तरह दिया गया है, उसको तुमको एक एपी बनाना है। जैसे मैंने बनाया ना, उसका सैलरी 8,000 था, 500 इंक्रीमेंट था एनुअली, तो मैंने एपी बनाया। पहला ईयर में कितना होगा, सेकेंड ईयर में कितना होगा, थर्ड ईयर में कितना होगा, तो फिर चेक करेंगे कि ये एपी में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज एक देख लो। अच्छा एक करके आपको दिखा देता हूं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 बीट 1 का देख लेते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मान लो कि आप एक टैक्सी लिए, तो ड्राइवर साहब ने बोला कि साहब जी ये 10 किलोमीटर आप जाओगे तो 15 रुपया लगेगा, और उसके बाद आप एक किलोमीटर जितना जाओगे 8 रुपया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप बोले कि भैया ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है। तो चलो, तो क्या सिचुएशन क्या, ड्राइवर साहब ने क्या बोला कि आप 10 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपया दोगे। तो पहला जो 10 किलोमीटर है वो RS 15 रुपीज है। उसके बाद एक किलोमीटर का 8 रुपीज, फिर 1 किलोमीटर आप गए फिर 8। तो जो पहला जो नंबर होगा, अगर कोई सिर्फ 1 किलोमीटर गया, सिर्फ 10 किलोमीटर गया, तो उसको वो देगा 15। उसके बाद वो देगा कितना, एवरी 1 किलोमीटर वो 8 रुपया बढ़ाते गया, तो 23, फिर 31, ऐसा चलता रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 8 का हुआ, तो ये हमारा एपी में है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 8,
ए कितना हुआ 15। तो उसी हिसाब से तो अभी आप लोग को देखना है कि ये मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है, टाइम्स में बढ़ रहा है, हाउ मेनी टाइम से बढ़ रहा है, कि क्या कॉमन डिफरेंस के साथ बढ़ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस के साथ बढ़ रहा है तो ये एपी में है, टाइम्स के साथ बढ़ेगा तो वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, वो तुमको डायरेक्ट डिफरेंस नहीं मिलेगा। समझ में आया, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ए दे रखा है, डी दे रखा है, हम एपी फॉर्म कर सकते हैं। 3 में पूरा सीरीज दे रखा है, पहले आपको ए निकालना है, पूरा जितना नंबर दे रखा है उसके बारे में आपको डी निकालना है सबका, अगर डी सबका सेम है तो ये एपी में होगा। राइट द फॉलोइंग आर एपीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, राइट 3 मोर टर्म्स। हम लोगों ने ये कर रखा है, ठीक है। तो इस वाला पार्ट में हम लोग क्या देखें कि एपी क्या है, सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, उसके बारे में डिफरेंस क्या है। फिर हम लोग पहला टर्म देखे, कॉमन डिफरेंस देखे, उस दोनों को लेके कैसे एपी बनाना सीखे, ठीक है। अगर एपी दे रखा है तो फिर कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कैसे निकालना है कॉमन डिफरेंस, उसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, इसके बारे में पढ़े, ठीक है। एक एपी है तो मतलब कोई सीक्वेंस दे रखा है तो ये एपी में है कि नहीं वो भी हम लोग देखें, ठीक है। चलो, तो इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, फिर मिलते हैं, बाय बाय।